नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी। भारत भाग विधाता में आप लोगों का स्वागत है। अभी आज अब तो सितंबर चल रहा है। सितंबर का ये प्रथम सप्ताह है। अभी अगस्त में हमने 15 अगस्त मनाया। अभी हम थोड़ी देर पहले विचार कर रहे थे, कुछ विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे थे। हो सकता है हम गलत भी हों, तो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। अभी 15 अगस्त को अभी हमने अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। अभी आज हमारे मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा था दोपहर में कि क्या वास्तव में हम सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं। हमारे मन में एक भ्रम है, एक संशय है कि संभवतः हम स्वतंत्र नहीं हैं। कैसे स्वतंत्र हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो हमारे देश का जो तंत्र है, जब वो बदला नहीं तो हम स्वतंत्र कैसे हो गए। कोई हमें बताए कि हम कैसे स्वतंत्र हैं। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो कि गुलामी के प्रति जो बहुत हम खुल के नहीं कहना चाहते हैं, कुछ लोगों को बहुत कष्ट होगा और कष्ट हम किसी को देना नहीं चाहेंगे, कि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें जो हम कहते हैं, समझते हैं, वो हमारे देश में गुलामी के प्रतीक हैं। गुलामी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बतौर वो अभी भी मौजूद हैं। गांधी जी ने इन प्रतीकों को संग्रहालय मानने से भी इनकार कर दिया था और उन्होंने कई चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें कही थी कि ऐसे गुलामी के प्रतीक चिन्हों के लिए क्या किया जाए, उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। बहुत खुल के उन्होंने कहा था। वो चीज़ें हम नहीं कहना चाहेंगे। यानी कि वो बापू भी ऐसे गुलामी के प्रतीक चिन्ह जो हैं उनके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे। इनको किसी भी तरह से समाप्त कर दिया जाए, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हम दुनिया में इकलौते ऐसे देश हैं कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को, जो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मौजूद हैं जिनको अंग्रेज़ों ने बनाया था और हम उनको सहेज के रखे हुए हैं। हम दुनिया में इकलौते ऐसे देश हैं, उनको धो मांझ कर रखते हैं और उन पे सीना फुलाते हैं, गर्व करते हैं। वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हैं और तंत्र भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। तो हम आप लोगों से अनुनय विनय करते हैं कि कोई हमें समझाए कि हम स्वतंत्र कैसे हैं। कुछ लोग बोलने लगेंगे कि अंग्रेज़ों के यहाँ घर साफ करते, ये करते, वो करते, परंतु वास्तविकता ये है। अभी हम अपने विचार आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप चाहें तो हमें गाली दे सकते हैं, आपको भी छूट है, और हमें अपने विचार आपसे शेयर करने की स्वतंत्रता संविधान ने ही हमें दी है, जो कि भारत का जो कानून है। किसी हद तक उस पर भी किसी समय उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब देख लेते हैं कि जब हमने अपना तंत्र नहीं बदला, 15 अगस्त 1947 को हमने तंत्र नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। जब हमने अपना तंत्र अपनी नैसर्गिक, सामाजिक एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं बनाया, जो कि हमारा जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक आभामंडल है उसके अनुरूप जब हमने नहीं बनाया अपना तंत्र यानी कि व्यवस्था, तो फिर हम स्वतंत्र कैसे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कोई हमें समझाए। देख लेते हैं संसदीय लोकतंत्र हम कहते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र क्या है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं अपने देश में है, और ये बोल करके हम लोग छाती फुला लेते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ये क्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसमें पार्लियामेंट का कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही इसमें डेमोक्रेसी है। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम था, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों का सूरज जो है, ब्रिटानिया का सूरज जो है वो कभी डूबता नहीं था। अंग्रेज़ों ने दुनिया के लगभग 50 से अधिक देशों को गुलाम बनाया हुआ था, और ये जो गुलाम देश थे इनको उन्होंने 3 वर्गों में बांटा हुआ था। एक वो देश थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, उनको बोलते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़। इन देशों के ग्रुप जो थे उनको ये छूट थी कि अपने लिए लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कुछ नियम उपनियम बना सकते हैं वो।
और दूसरा एक ग्रुप था जो क्राउन कॉलोनीज बोलते थे, इसमें श्रीलंका, सुरीनाम, मॉरिशस जैसे देश थे, इनमें वो न्यूट्रल रहते थे। और तीसरा जो ग्रुप था सेल्फ डिपेंडिंग कॉलोनीज़, यानी कि तीसरी दुनिया के ये देश जैसे कि भारत और पाकिस्तान और म्यांमार वगैरह जो हैं ऐसे देश थे। सेल्फ डिपेंडिंग कॉलोनीज़ को वो लोग पूरी तरह से कब्जे में किए हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ संपदा यानी कि वेल्थ बहुत है और लूट घसोट उनको करनी है। यही उन्होंने अपनाया। इस तरह का तंत्र उन्होंने विकसित किया कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि स्थानीय स्तर से लेकर के और समष्टिगत के राष्ट्रीय स्तर तक पूरी तरह से उन्होंने जर्रे जर्रों को गुलाम बनाया। आप ये समझ सकते हैं, ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी रणनीति थी, जिसको भारत के कुछ कर्णधार जो तत्कालीन मनीषी थे, राजनीतिक चिंतक थे, वो समझ रहे थे कि अंग्रेज़ों की रणनीति क्या है। और आज की रणनीति क्या है कि विदेशी निवेश आए। आज के जो हमारे काले अंग्रेज हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हम लोग बोलते हैं, वो स्वतंत्रता कदापि नहीं थी। मेरे छोटे से जो मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि 15 अगस्त 1947 को मात्र और मात्र सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जो कि गोरे अंग्रेज़ों के द्वारा काले अंग्रेज़ों को दिया गया था, हस्तांतरित हुआ था। और ये काले अंग्रेज किस तरह के थे कि इनमें उस जहांगीर की आत्मा समाई हुई थी, श्रीमान जी, जहांगीर की आत्मा समाई हुई थी, क्योंकि जहांगीर ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था व्यापार करने का। और आज के जो काले अंग्रेज हैं, जो 77 वर्षों से जो हो रहा है कि विदेशी हजारों विदेशी कंपनियां जो हैं उनको हम लोग न्योता देते हैं और लाल रेड कारपेट बिछा देते हैं विदेशी कंपनियों के लिए। परंतु क्या हम लोग ऐसी अपनी देश को आर्थिक महाशक्ति बना पाएंगे? ये हमारे देश के ये जो नेता हैं, ये जो मंत्री हैं, ये क्यों नहीं समझते हैं? शासन में जो बैठे हुए शीर्ष नौकरशाह हैं, वो क्यों नहीं समझते हैं? कैसे? जब किसी रोगी को हम रक्त चढ़ाएंगे मार्केट का, तो उसको हम किस तरह कितनी देर तक स्वस्थ रख सकते हैं? तात्कालिक रूप में उसको स्वस्थ रख सकते हैं। दीर्घ समय तक उसको दीर्घजीवी बनाने के लिए उसके अंदर औषधि एवं संतुलित आहार के द्वारा हमें बॉडी इम्यूनिटी यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित करनी पड़ेगी, तभी वो दीर्घजीवी बनेगा वो पेशेंट। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं? हमें विदेशों की जो पूंजी है वो लाने के पहले अपने स्वदेशी और अपने जो हमारा जो नेचुरल जो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो परिवेश है उसके अनुकूल गतिविधियों को करके, एक्टिविटीज़ करके, अपने संसाधनों को जुटा करके स्वदेश में ही निवेश का उत्पादन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक देश आर्थिक प्रगति कैसे कर सकता है? आप देख लीजिए पिछले 77 वर्षों से क्या हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को $1 के मुकाबले ₹1 था। आप इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया का आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए। और आज इतनी जबकि हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति बन रहे हैं आर्थिक रूप से, उसके बाद भी रुपए की क्या कंडीशन होती जा रही है, रुपए का कितना अवमूल्यन होता जा रहा है, ये हमारे देश के वित्त मनीषी हैं, उनके पास क्या जवाब है? और इस सरकार का मतलब नहीं है, 77 वर्षों से 76 वर्षों से यही चला आ रहा है। जो पहले थे वो भी चोर और वर्तमान में भी घनघोर ... आप सभी समझ सकते हैं। तो ये सब क्या है? अब सवाल आता है आज़ादी की संग्राम में एक और भी चीज़ आती है कि आज़ादी के संग्राम, जब आज़ादी का संग्राम चल रहा था तब क्या हो रहा था? आज़ादी के संग्राम जिस समय चल रहा था, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, लग रहा था कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, उस समय दो ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और ये महाराष्ट्र के वो बाल गंगाधर तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, ऐसे नेता थे, ऐसे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कहते थे, जो मानते थे, जिनकी मांग थी कि पूर्ण स्वराज और बिना शर्तों के। और एक दूसरा ग्रुप था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, और आगे जो नाम है उनको ... लगा देते हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक और जो परिवारीजन हैं उनको खराब लगेगा। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहेंगे। दुर्भाग्य से जो दूसरे तरह के जो वर्ग थे के नेता थे, जब अंग्रेज 1947 को जाने लगे, 15 अगस्त 1947 को जब उनको जाना हुआ, उन्होंने जो देश की बागडोर दी वो दूसरे तरह के वर्ग के नेताओं को दी। और इसीलिए आज भी हमारा देश उन्हीं व्यवस्थाओं को ढो रहा है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी। कैसे? देख लीजिए। क्षमा कीजिए, कानून व्यवस्था देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी चल रहे हैं। देश का संविधान बहुत से लोगों को खराब लग सकता है, परंतु यदि यथार्थ में बात की जाए तो समझ सकते हैं। देश का जो संविधान है, हम सम्मान करते हैं भारतवासी होने के नाते, जैसा भी है,
परंतु ये देश का संविधान और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो था, जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत को अगले 1000 वर्षों तक गुलाम रखने के लिए। तो भारत का वर्तमान संविधान और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 का आप देख लीजिए, एक एक कामा, एक एक फुल स्टॉप, आपको 95% से अधिक सारी चीज़ें इक्वल मिलेंगी, बराबर मिलेंगी, कॉपी मिलेगी, सेम टू सेम मिलेगा। फिर हमारा जो संविधान है उसमें एक बहुत बड़ा हमें लगता है कि झूठ है। संविधान में लिखा है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। रेफरेंडम करा लीजिए, जो आप लोग रेफरेंडम करा लें, देश में रेफरेंडम करा लें कि क्या भारत के आम लोगों ने संविधान को आत्मार्पित किया। एक्चुअल में नहीं किया। संविधान सभा के जो मनीषी थे उन्होंने आत्मार्पित किया, और वो अपना जैसा भी है उन्होंने जैसा भी किया उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। परंतु देश के आम लोगों ने कभी आत्मार्पित किया। देश को जो स्वतंत्रता बोली जाती है वो भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कानून के पास करने के बाद मिली, यानी कि भीख में मिली, अगर सही अर्थों में हम लोग विचार करें खुले मस्तिष्क से। तो ये तो बात हुई कानून की। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं। इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 भारत का संविधान, पुलिस एक्ट इंडियन पुलिस एक्ट 1860 अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, इंडियन सिविल सर्विसेज अंग्रेज़ों की बनाई हुई, इंडियन लैंड रेवेन्यू जो कोड है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, CRPC अंग्रेज़ों की बनाई हुई, और जितने भी नियम और जितने भी कानून हैं, सारे की सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा तंत्र अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। तो हम स्वतंत्र कैसे हैं? सवाल बनता है कि फिर हम स्वतंत्र कैसे हैं? आज़ादी जब मिल गई उसके बाद, आज़ादी मिलने के बाद में आज़ादी मिलने के 50 वर्षों के बाद तक जो बजट प्रस्तुत किया जाता रहा, आप सभी देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता रहा वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता रहा। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि जिस समय दिल्ली में 5 बजते हैं उस समय लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में 11:30 बजते हैं, और यहाँ के बजट को अंग्रेज सांसद सुन सकें, इसलिए 50 वर्षों तक जो बजट प्रस्तुत किया जाता रहा वो शाम को 7 बजे प्रस्तुत किया जाता रहा। ये हमारे देश के जो कर्णधार हैं उनकी अंग्रेज मानसिकता, उनकी अंग्रेज परस्त मानसिकता को दर्शाता है। अंग्रेज़ों ने वंदे मातरम को, हमारे वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया था। वंदे मातरम आज़ादी के लगभग 50 वर्षों से अधिक समय तक नहीं गाया गया। कहाँ? संसद भवन जिसको हम कहते हैं। क्यों? ये हमारी अंग्रेज परस्त मानसिकता का प्रतीक था। और एक चीज़ हम लास्ट में एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, समय कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था, उसने जब लूट घसोट की 10-11 वर्षों तक बंगाल में, तो उसके खिलाफ, वो पहला और आखिरी अंग्रेज़ था जिसके खिलाफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मुकदमा चला था। शिकायत की लोगों ने, उसके ऊपर मुकदमा चला। वो पहला और आखिरी अंग्रेज़ हुआ। उसके बाद किसी भी अंग्रेज़ के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब उसके ऊपर केस चल रहा था तो अंग्रेज जो सांसद थे उन्होंने कहा, पार्लियामेंट के सदस्यों ने कहा कि ये बताइए क्लाइव साहब कि आपने कलकत्ता को कितना लूटा, 10 वर्षों तक लूटा, तो कितना लूटा? तो उसने कहा कि ये तो एग्जिट हम नहीं बता सकते कितना लूटा, कितनी संपत्ति लूटी, परंतु 900 पानी के जहाज़ों की हमें व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक अंग्रेज ने जो 10-11 वर्षों तक एक शहर को लूटा, कलकत्ता को, उसने 10 वर्षों तक इतना लूटा कि 900 पानी के जहाज़ों की व्यवस्था उसको करनी पड़ी ले जाने के लिए, जी गोल्ड और जवाहरात जो भी संपत्ति थी। तो एक अंग्रेज दूसरे सांसद ने पूछा कि ये बताइए इसका मनी वैल्यू कितना था? तो उस सांसद ने कहा, उस सांसद को जवाब दिया रॉबर्ट क्लाइव ने कि एग्जिट तो हम मनी वैल्यू भी नहीं बता सकते हैं, परंतु एक आइडिया है कि जी 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड इसकी कीमत उस समय थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये संपत्ति कितनी होगी। और जो 200 वर्षों से भी अधिक समय तक गोरे अंग्रेजों ने भारत को जो लूटा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संपत्ति कितनी होगी। तो हम स्वतंत्र कैसे हैं जबकि सारे का सारा तंत्र, सारी की सारी देश की व्यवस्थाएं वही चल रही हैं जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं। हमें कोई बताइए, और कहीं कोई किसी को कष्ट हुआ हमारी बात से तो करबद्ध हाथ जोड़ करके हम क्षमा चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपका ये हमारे लिए प्रसाद की तरह है, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।